हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूँ हमारे स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ओके, यह कहाँ से लिया गया है, इसके प्रमुख कारण क्या है। ओके, चलिए इसके हम आगे चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई। ओके, किसके संविधान से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। दोस्तों कहाँ से ले गया गया? दोस्तों उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ओके, किस संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राजनीति निर्देशक सिद्धांत में, भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में। दोस्तों कहाँ पे कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई? दोस्तों उत्तर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? दोस्तों आपात स्थिति के प्रबंध में, केंद्र स्वराज संबंध में, राजनीति निर्देशक सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उत्तर सी सही हो जाएगा। भाग 4 में इसकी बात कही गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता तो नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम नीति के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत यह कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसलिए यह किसी के पास इसको लागू कराने के लिए नहीं जा सकता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता या नहीं किए जा सकते? दोस्तों आर्टिकल 37 के द्वारा यह बात कही गई है दोस्तों कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ओके दोस्तों, चलिए इसलिए हम किसी न्यायालय में इसको लागू कराने के लिए नहीं जा सकते। ओके, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आज का 6वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। दोस्तों कौन सा हो जाएगा उत्तर? इसमें उत्तर दोस्तों भाग 4। भाग 4 में कहा गया कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित बातें कही गई हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन दोस्तों आज का, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? हमारे सिद्धांत में दोस्तों निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। दोस्तों कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध अप्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय। दोस्तों यह किसी के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है?
निर्देशक सिद्धांत, गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दोस्तों कहाँ पे है? समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा गोवध पर निषेध। दोस्तों गांधी जी के द्वारा 5 जो नैतिक दर्शन बताए गए हैं दोस्तों, जैसे कि नंबर 1 है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा नंबर है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, 3 मद्यपान निषेध, 4 गोवध पर निषेध, नंबर 5 कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। नंबर 1 ग्राम पंचायतों का गठन, 2 ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, 3 मद्यपान निषेध, 4 गोवध पर निषेध, 5 कृषि एवं पशुपालन। जो 5 गांधी जी के नैतिक दर्शन का उदाहरण है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का है 9 नंबर, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? कौन सा दोस्तों गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरी का संरक्षण, उपयुक्त सभी। दोस्तों अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए कि गांधी जी के 5 जो दर्शन थे कौन कौन थे। दोस्तों अपना अपना उत्तर पांचों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं अभी जस्ट इसके पहले ही आपको उत्तर बता चुका हूं। ओके, चलिए आज का दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? ग्राम राज्य के माध्यम से दोस्तों राम राज्य के बारे में किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य का उदय होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? किस संविधान संशोधन के मौलिक अधिकार की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन या 56वें संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन में दोस्तों मौलिक अधिकार की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की महत्वपूर्णता अधिक हो गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज का 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त का। ओके दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, स्वेच्छा निर्णय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है? सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के लिए होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों इसमें विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। उत्तर हो जाएगा सी नंबर या 3 नंबर। दोस्तों यह उत्तर होता है मतलब सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य न तो विधानमंडल के या किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित दोस्तों कौन सा है? दोस्तों 99 आर्टिकल 39, आर्टिकल 59, आर्टिकल 69। दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा सही?
आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 के अंतर्गत एक कार्यकारी कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित अनुच्छेद ओके अनुच्छेद 39 का प्रावधान किया गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ओके बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, यह किसने कहा था? के.टी. शाह, के. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर या ऑस्टिन? दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? दोस्तों के.टी. शाह ने संविधान सभा में कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ओके यह कहा था के.टी. शाह ने। ओके चलिए नेक्स्ट, आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। दोस्तों स्टडी फॉर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।